भारतीय जनता पार्टी को लगभग मैंने अपने जीवन के काफ़ी स्वर्णिम समय दिया और लास्ट में जब सरकार बनी तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे बोले कि एक बार और वोट दो क्योंकि अच्छे दिन का वादा किया है मोदी जी ने। आगरा का माहौल हमारा इस समय पूरा रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पे अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव मौजूद थे। यहाँ पे आज व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया गया है, ये बताने के लिए कि व्यापार के लिए यानी जो व्यापारी लोग हैं और व्यापार के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उन लोगों को क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, क्या सुविधा दी जाएंगी, इस पे बातचीत हुआ है। तो यहाँ पे एक जन मौजूद थे, उनके बारे में बताया जा रहा था कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन पता ना क्या एक ऐसी वजह हुई कि पिछले 2 सालों से वो लगातार समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बातचीत किया जाए। क्या नाम है आपका? सुनील कुशवाहा। पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी को लगभग मैंने अपने जीवन के काफ़ी स्वर्णिम समय दिया और लास्ट में जब सरकार बनी तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे बोले कि एक बार और वोट दो क्योंकि अच्छे दिन का वादा किया है मोदी जी ने और अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए? अच्छे दिन तो इतने आए कि हमारे काम ही बंद हो गए। मतलब पहले मेरा चाट का व्यवसाय था, अब मुझे रेडी लगा के ठेल चला के सब्जी बेचनी पड़ रही, तो इससे ज़्यादा अच्छे दिन शायद ही किसी के आए हो। तो मेरा मानना ये है कि ये सरकार बदलनी चाहिए और अखिलेश जी को वोट देना चाहिए। कब से ज्वाइन किया है समाजवादी पार्टी? करीब लमसम 2 साल हो गए जब से मेरे संपर्क में आए। तो सम्मान की दृष्टि से भी इनने मेरा काफ़ी मान बढ़ाया। मतलब इनका काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है और मेरे सामने एक छोटी सी सब्जी की ठेल है, तो इनने मुझे काफ़ी सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी में आने का वजह क्या था? क्या लगता है, मतलब समाजवादी पार्टी की ऐसी सोच थी, क्या नीतियाँ थी जिसको सोच के आपने समाजवादी पार्टी में आने के बारे में सोचा? असल में अखिलेश जी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो युवाओं को ज़्यादा वो देते हैं, मतलब उनका मोटिवेशन के मतलब युवा आगे बढ़ें और तरक्की करें। तो युवा है? हाँ, युवा ही है, अभी तो लगते हैं भाई। तो कोई नहीं, ये हंसी मजाक अपने जगह पे। ये गदा लिया है आपने, तो ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी थे, वो पूरा सत्र चल रहा था राम जी के साथ, तो वो गदे से वो जो लंका के लोग थे उनको मारा जा रहा था। तो इस बार ये गदा से क्या होगा? इस बार ये गदा कुछ अलग ही करके दिखाएगी और मेरा मानना यह है कि कम से कम 320 सीटें अखिलेश जी के नेतृत्व में आने वाली है। आपके नेताजी कह रहे हैं 400 सीटें। नहीं, मतलब जो अपना आकलन है वो बड़े नेता है हमसे, हम थोड़े अभी 2 साल से बड़े नेता है तो बड़े वादा हो। नहीं, हम छोटे हैं तो अभी 2 साल से जुड़े हैं, तो उतनी मतलब जो है वो बता सकते हैं। चलिए कोई नहीं। तब ये गदा कब से लेके घूम? ये मतलब इन प्रोग्राम मेरा है, टसन है ये इस तरह का कार्यक्रम करने का, तो जहाँ जाते हैं वहाँ गदा लेके जाते हैं। हाँ, नहीं गदा भी लेके आते हैं। अब आगे वाले प्रोग्राम में कोई नई रणनीति बनेगी। क्या मतलब गदा छोड़ के क्या होगा? नहीं, मतलब और कोई मतलब साइकिल कोई सजा के या उस पर लाइट वाइट लगा के तमाम तरह की चीज़ें, तो वो हर प्रोग्राम में नई चीज़ें बनती रहती हैं। गदा को विजेता का प्रतीक माना जाता है, तो क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी? 101% कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से लोगों की भावनाएं अखिलेश जी से जुड़ रही हैं, तो मेरा मानना यह है कि 101% सरकार बनना तय, बिल्कुल श्योर है हम लोग। इसी वजह से आज उत्सव बढ़ाने यहाँ पर आए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। आपसे बता रहे थे कि प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी में चले गए। कौन सी गुटी पिला दी? गुटी नहीं, इनको कुछ अच्छाइयाँ लगी समाजवादी पार्टी में, क्योंकि नेताजी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनने एक्चुअल क्या है कि गरीबों के लिए और हमेशा गरीबों की मदद की है, हमेशा असहाय लोगों का साथ दिया है। उन्हीं की अच्छाइयों को देखते हुए उसी मेरंदाजी पालन पे हमारे अखिलेश जी कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अखिलेश जी कम से कम 400 सीटें से विजयी होंगे। और इस टाइम व्यापार की ये स्थिति है कि जब से ऑनलाइन आई है, व्यापारी सड़क पे आ चुका है। 2 साल के अंदर लॉकडाउन ने वो स्थिति कर दी है कि कर्जे में इतना डूबा हुआ है, व्यापारी अपना कर्जा नहीं दे पा रहा है, तो आत्महत्या करने पर मजबूर है। तो मेरा सोचना यह है कि आज तक जो व्यापारियों के साथ नहीं हुआ है, वो हमारे अखिलेश जी ने उनका साथ दे के उनके विकास की वादे जो की हैं वो पूर्ण करेंगे। इसी आशा के साथ मैं बधाई देता हूं अखिलेश जी को कि वो इन चीज़ों को पूरा करने के बाद व्यापारियों का साथ आज हजारों की तादाद में जो भीड़ आई है, उससे लगता है कि अखिलेश सरकार को अब कोई नहीं रोक सकता, व्यापारी उनके साथ है। आप कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे। टोटल विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में 403 है, 3 किसके लिए छोड़ दिए जाएंगे?
3 ऐसा है ना, और लोगों को जो दिए हैं उनको मिल जाएगी, विपक्ष वालों को कम से कम उनको कुछ ना मिलना चाहिए। हमारा सोचना ये होता है, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप। किनको 3 में किनको? कांग्रेस भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है। मैंने क्या कहा, जो विपक्ष में होगा उसी को किसी को भी मिल सकती है। अच्छा, उसमें हम ये नहीं बता सकते किसको मिल सकती है, पर ये हमें मालूम है कि हमारी समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा बहुमत में रहेगी और हमेशा पब्लिक खरी उतरेगी, इस बात का वायदा है। जो वायदे अखिलेश जी ने किए हैं वो मैं वायदा अपनी तरफ से भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो पूर्ण रूप से पूरे होंगे। अच्छा, आपकी पार्टी कई पार्टियों से गठबंधन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इतने सारे पार्टियों से मिलकर चुनाव लड़ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो ये है कि उनने अच्छाइयाँ देखी अखिलेश जी की, जब उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं ये पार्टियाँ। नहीं ऐसे और किसी के साथ क्यों नहीं पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि हम उनने अच्छाइयाँ देखी अखिलेश जी में, इस वजह से वो पैक्ट करने को तैयार। जनवादी पार्टी भी आ गई है, ठीक, राजभर जी आ गए हैं, राजा भैया आने की चर्चा चल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को भी बताया जा रहा है उसका भी गठबंधन होगा। आरएलडी पहले ही आ चुकी है। तो क्या ये मतलब सारे लोग एक ही साथ मिल जाएंगे? होता क्या है कि बड़े नेताओं का ये खेल है, बड़े नेताओं आपस में क्या करते हैं मैं उसकी तरफ नहीं जाता हूँ, पर उनने हमारे अखिलेश जी और नेताजी की अच्छाइयों को देख के उनने विलय समाजवादी पार्टी से ही क्यों किया, और भी अन्य पार्टी हैं उनके साथ जाना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। ये तो आम जनता समझ रही है ना कि भाई समाजवादी पार्टी में कोई ना कोई खासियत है, उनको लग रहा है कि जो वायदे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। इस आशा के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। एक युवा चेहरा है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार युवा का सरकार आएगा? जी मैं इटावा से आया हूँ, देख रहे हैं व्यापार भी बिल्कुल ठप हो चुका है, और टी का पेपर जैसे लीक हुआ, मैं पेपर देने गया था, मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ। आप भी देने गए थे यूपी टेट का? टी का पेपर देने गया था, वहाँ पे पहुँचा तो 15 मिनट बाद पेपर लीक होके घोषणा कर दी गई कि पेपर आपका पोस्टपोन कर दिया गया है, जिस तरह निराश होकर हम लोग लौटे हैं। हमें बहुत अंदर से कष्ट हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया के साथी भी समाजवादी को वोट करें। आपके रिलेटिव होंगे तो आपको पता होगा कि ये भाजपा सरकार कितना गलत कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी बात यहीं ख़त्म करते हुए, कि आप भी समाजवादी पार्टी को ये वोट। बताइए आपका एग्जाम कहाँ था? मेरा एग्ज़ाम इटावा था, संत विवेकानंद कॉलेज। कैसे गए थे? इटावा से मैं पेपर देने गया, आध घंटे बाद पता लगा कि पेपर पोस्टपोन कर दिया गया, पेपर लीक कर दिया गया। इस तरीके से सभी पेपर लीक हो रहे हैं, कोई भर्ती पूरी नहीं हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी समाजवादी पार्टी को वोट करें। हम लोगों को ना कहिए भाई, हम लोग निष्पक्ष वाले लोग हैं। चलिए यहाँ पे एक जन और से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद खंडेलवाल है, आगरा से आया हूँ मैं। क्या माहौल है आगरा का, पहले ये बताइए। आगरा का माहौल हमारा इस समय पूरा रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ है। समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा इस बार? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इस समय व्यापारी बहुत त्रस्त हो चुका है। सबसे ज़्यादा दो तीन हमारे मुद्दे हैं, जैसे ऑनलाइन कोई भी बिजनेस जिसको कभी भी संतुष्ट नहीं होता वो, और जो दुकान लेकर के बैठे हैं वो बेचारे वैसे ही बैठे रहते हैं। दूसरा अपना जो जैसे पेटीएम और ये ऑनलाइन जो पेमेंट जो होते हैं, इसका कोई आज तक दारोमदार नहीं है कि ये कब कहाँ से कब भाग जाए, इसका कोई एड्रेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं कि इससे आप लेन देन करो। क्या मोदी जी उसका जवाब दे पाएंगे? नहीं तो क्या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ना चाहिए क्या? नहीं, बढ़ना चाहिए, लेकिन अंडरटेक गवर्नमेंट को होना चाहिए, ताकि पब्लिक को ये मालूम रहे कि ये आदमी हमको यहाँ पे मिलेगा। जैसे हम बैंकों से अपना लेन देन करते हैं तो आरबीआई का उसके अंदर एक अपना रोल रहता है, तो कभी भी अगर वो लैप्स हो जाती है तो आरबीआई उसका पेमेंट करती है।